अभी मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। अभी शाम का टाइम है और जितिया पर्व जो होता है बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए किया जाता है, उसके लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी। और उसकी पूजा की तैयारी भी मैंने अभी किया हुआ है और अभी घर पे ही पूजा करूँगी। घर पे पूजा हो रहा है मेरा, और तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या तैयारी हुआ है और उसके बाद पूजा होगी। और उसके बाद जो होगा वो ब्लॉग में देखने को मिलेगा आपको। तो मैं अपनी तैयारी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। और ये डलिया है जिसमें 5 डलिया है, उसमें जितने भी फल होते हैं तो सबको रखा जाता है। जैसे इसमें केला, सेब, खीरा, जो भी फल अवेलेबल हैं सब इसमें रखे जाएंगे। और ये इसलिए चढ़ाए जाते हैं, मम्मी ने माना हुआ था, तो यहाँ पे 5 साल तक वो चढ़ाती है। तो ये दूसरा साल हो रहा है। तो यहाँ पे मम्मी वही जो मनीता मानी हुई थी तो चढ़ा रही है, और मम्मी पूजा करना यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी। और जैसे जैसे लोग आ रहे थे वैसे वैसे सब पूजा अपना कर रही थी यहाँ पे। तो मम्मी ने पूजा किया हुआ है यहाँ पे। और ये कपड़े भी चढ़ाए जाते हैं बच्चों के लिए। तो एक कपड़ा यहाँ पे जो लव कुश बने हुए हैं, कहा जाता है ये जो सीता माता हैं उनका जो बेटा लव कुश है, उन्हीं का ये पूजा होता है जितिया पर्व। तो लव कुश की पहले पूजा की जाती है। गौर गणेश की भी पूजा होती है। तो जैसे जैसे लोग आ रहे थे वहाँ पे पूजा कर रहे थे, अगल बगल के भी लोग आते हैं। तो यहाँ पे मैं भी पूजा करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। तो सबसे पहले चावल का पिसा हुआ रहता है, उसको ऐपन बोलते हैं। तो पहले वो छीटा जाता है, उसके बाद जल चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो भी फल होते हैं आपके पास जो भी हैं वो चढ़ाए जाएंगे। वस्त्र, दिए, धूप, मतलब जिस तरीके से नॉर्मल पूजा की जाती है वो होती है लव कुश की। और लव कुश की कहानी भी है, बहुत ही अच्छी कहानी भी सुनाई जाती है, किस तरीके से लव कुश का जन्म हुआ था। जैसे रामायण में हम लोग ने सुना हुआ है। बिल्कुल वो पूजा होने के बाद हम लोग आपस में बैठ के औरतें कहानियाँ भी सुनती हैं और सुनाती भी हैं। हम लोग बैठ के बहुत अच्छे से सुनते हैं। और जितिया जो पर्व है अपने बच्चों के लिए ही किया जाता है, अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और यहाँ पे सोने का लॉकेट बना के गले में पहना जाता है जितिया के रूप में। और गद्दी भी चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फल चढ़ा रही थी। एक बहुत ही कैमरा शेक हो रहा है यहाँ पे। मैं ये जितिया पर्व लगभग कितने साल, आरुष का 5 साल हो गया है। मैं ये 5 साल से कर रही हूँ। जब आपको संतान प्राप्ति होती है तब से स्टार्ट हो जाता है जितिया करना। तो जब आरुष का जन्म हुआ था उसके बाद से मैंने जितिया करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ये मिष्टू मेरा हुआ। मिष्टू का तो अभी 1 साल का भी नहीं है, तो दोनों के लिए करती हूँ। यहाँ पे मैं आरती कर लेती हूँ और आरती के बाद मैं अगरबत्ती जलाऊंगी। और बगल में हवन के लिए है, तो उसमें हवन की जाती है पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे श्रेयांश का आवाज़ आ रहा है, मेरे पास में ही है खड़ा, तो उसकी भी आवाज़ आ रही है। और ये मतलब हम लोग का ये लास्ट पर्व एक तरीके से होता है। सबसे पहले तीज हुई, हड़ताल का तीज, उसके बाद कर्मा हुआ,
तीज हस्बैंड के लिए किया जाता है, पति के लिए किया जाता है, कर्मा अपने भाई के लिए किया जाता है, और ये जो जितिया है और ये अपने बच्चों के लिए किया जाने वाला पर्व है। तो ये हम लोगों का मेन पर्व होता है। और जितिया जो होता है बहुत ही कठिन है। इसमें निर्जला व्रत होता है, मतलब आप पानी भी नहीं पी सकते पूजा करने के बाद। तो अगर जिसको बर्दाश्त ना हो वो पी सकते हैं, लेकिन अगर तो यहाँ पे मैंने अपना पूजा कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद और भी जो भी हैं वो लोग पूजा करेंगे। तो अभी भाभी आई हैं पूजा करने के लिए। मेरी यहाँ मैंने और भाभी और मम्मी ने इन्होंने व्रत किया हुआ है। मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊं, तो आशा है आपको पसंद आएगी। और ये जितिया पर्व बहुत ही अच्छे से हमने मनाया है।